अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एमएस वर्ड। तो पहले की जो लेक्चर्स हैं, मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स दिए थे उसमें मैंने वर्डपैड पेंट और डेस्कटॉप की सेटिंग्स वगैरह सारी समझा दी थी। तो अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है एमएस वर्ड। तो उसके सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, दूसरा उसकी डेफिनेशंस वगैरह मालूम होनी चाहिए, और इसके अलावा फीचर्स वगैरह के उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे अब आ जाते हैं इस जगह पे। ये तो सीवी है आई थिंक। अब इसको हम यहाँ से काट देंगे और जो हमने पहले वाला जो प्रोजेक्ट था वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ से इसको हम बैक करते हैं और ये रहा था हमारा माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशंस और वो। सो वी विल स्टार्ट इट। In the name of the Allah is the merciful and powerful. So we will start. Microsoft Word is a widely used word processing software. Microsoft Word क्या है? हमारा एक widely used word processing है। ये widely use क्या होता है? ज़्यादातर यूज़ होता है इसका। widely मतलब फैला हुआ, कोई चीज़ का फैला हुआ ज़्यादा यूजिंग होता है, हमारा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। A software application developed by Microsoft Corporation is a part of Microsoft Office suite of product LV software and reports, essay and other types of written content. इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? Microsoft is a corporation, is a part of the Microsoft। ये कॉरपोरेशन का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और ये एक सूट के केबल होता है। ये जैसे आप जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू डू सम स्पेसिफिक जॉब इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक मजमुआ हो किसी चीज़ का। इसी तरीके से आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होता है, एक सूट के वो में होता है। जैसे आपके जैसे सूट्स होता है आपके, जैसे आप वो सूट केस होता है जिसके अंदर आप सारे कपड़े वगैरह हर चीज़ रखते हो, उसके अपनी हर चीज़ उसके ए टू जी आप उसके अंदर रखते हो। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट भी इस तरीके से। और उसमें क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? रिपोर्ट्स, ऐसे अदर्स टाइप्स ऑफ रीडर कंटेंट। उसके बाद इसकी की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। इसकी फंक्शनैलिटी वगैरह क्या है? टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग यूज़र कैन टाइप एंड एडिट इजीली इंक्लूडिंग फीचर्स लाइक कॉपी पेस्ट। उसके बाद एक कट अनडू एंड रीडू। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं? हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसको हर टाइप से टेक्स्टिंग यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या क्या यूज़ किया जाता है? अनडू, रीडू, कट और पेस्ट वगैरह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट एडिटिंग में। अब आता है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स में लेते हैं वो फॉर्मेटिंग की शेप में रहते हैं। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव फॉर्मेटिंग ऑप्शंस फॉर टेक्स्ट such as a font size, styles, bold, italics and underline colors and programming alignment। ये क्या होता है? इसमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं? फ़ॉन्ट साइज़ करते हैं, स्टाइल को चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं। बोल्ड मतलब होता है किसी चीज़ को मोटा और गाढ़ा करना। इटैलिक क्या होता है? एंड टेढ़ा करना वर्ड्स को और उसको तिरछा करना। अंडरलाइन क्या होता है? जैसे कि हमें कोई वर्ड से डेफिनेशन लिख रही है तो उसके लिए हम अंडरलाइन लगाते हैं इसके लिए। तो कलर भी आप उसके अंदर करते हो ताकि हमारा कोई अट्रैक्टिव फॉर्मेटिंग देख सके कोई। एंड पैराग्राफ अलाइनमेंट, और इसके अंदर हम पैराग्राफ अलाइनमेंट भी करते हैं जिसके अंदर लेफ़्ट टू राइट और बुलेट स्टाइल और स्टार लिस्ट सब कुछ उसमें यूज़ किया जाता है। पेज लेआउट, यूज़र कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग पेज साइज, मर्जन एंड मैच, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? ये आपका पेज लेआउट का है। पेज लेआउट में हम डॉक्यूमेंट्स को A4 साइज़ में रखते हैं और पेज साइज़ छोटा करते हैं, मार्जिन रखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे उसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप करते हैं। उसके बाद है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ बिल्ट इन स्पेलिंग चेक इज़ अ ग्रामर चेकिंग टू द हेल्प यूज़र प्रोड्यूस एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या कर सकते हो आप? यहाँ पे आप अपनी मिस्टेक्स को भी चेक कर सकते हो, जो जो मैंने यहाँ पे मिस्टेक्स की, और इसके अलावा टेबल्स एंड चार्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे जो न्यू स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम कंट्रोल एन करते हैं। यहाँ पे ये था सारा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे आपके पास वन होम है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये आपका डिज़ाइन, और ये आप पेज लेआउट, ये आपका रेफरेंस, और ये आपका मेलिंग, और ये आपका रिव्यू, और ये आपका व्यू। ये सारा आपके यहाँ पे टैब है ये।
ठीक है, कितने टैब्स हैं हमारे पास यहाँ पे? 7 टैब्स हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। ये 8 हमारे हैं, सॉरी 8 हैं टैब हमारे। और उसके अलावा सारे ग्रुपिंग में ऐड किया गया है आपका, ये सारा आपका ग्रुपिंग में आता है। क्या आता है हमारा? ये सारा आपका ग्रुपिंग है, क्लिपबोर्ड। उसके बाद आता है आपका फ़ॉन्ट, उसके बाद आता है पैराग्राफ, उसके बाद आपका स्टाइल, उसके बाद आता है एडिटिंग। उसके बाद फिर हम सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड में हमने कट कॉपी पेस्ट पीछे पढ़ा था। अब जस्ट यहाँ पे एक वर्ड्स हम यहाँ पे करेंगे, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये हम नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे। सो आज मैंने आपको डेफिनेशंस वगैरह समझाई, और इसके अलावा इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आज बताऊंगा। सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। ये जो टास्क बार है, और इसके अलावा ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आप एंडू रीडू कर सकते हो। अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, आप यहाँ से भी माउस से भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर आपका स्क्रॉल बार होता है, जो कि आप फाइल को अप डाउन करते हो यहाँ से, जो कि यहाँ से आपका स्क्रॉल बार से होता है। ये देखो, ये आपका स्क्रॉल बार है, यहाँ से आप इसको अप डाउन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका स्टेटस बार होता है। ये आपका रूल बार है, जिसमें आप टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। दूसरा ये आपका यहाँ पे जो हम काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग एरिया, जिसमें हम पूरा काम करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, स्टाइल देते हैं, हर चीज़ देते हैं, वो ये आपका वर्किंग एरिया है। अब उसके बाद आता है रूलर बार। ये रूलर बार आपका ये वो होता है जो आपके क्या नाम है ना, जितना भी फॉर्मेटिंग होगा, जो भी पैराग्राफ है आपका, अगर एक पेज पूरा नहीं आ रहा तो उसको एक पेज पे लाने के लिए यहाँ पे ये रूलर बार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ये था आपका इंट्रोडक्शन आज का। सो उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं? मिनिमाइज। और ये हमारा रिस्टोर डाउन है, और ये हमारा क्लोज है। आप इसके अंदर माउस रखोगे, ये आपको खुद ही बता देगा क्या। और ये आपका हेल्पलाइन है, जो आप हेल्प ले सकते हो इसको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई भी है, इसकी F1 शॉर्टकट की दे। उसके अलावा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको आपको ये इसकी शॉर्टकट कीज़ मालूम होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत हाई लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑफिस वर्क में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी सो मच, यू वॉच माई यूट्यूब चैनल। सो इसी तरीके से आप मेरा सब्सक्राइब करते हैं ना यूट्यूब, ताकि मैं अगली वीडियो और बना सकूँ। थैंक यू वेरी सो मच।